खबर आपको ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नुमाया तौर पर नाकाम साबित हुई है। अल जजीरा की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, जो पूरी तरह नाकाम हुआ है। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राबते में है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया अरवा को वक्त देने के लिए। नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का जो ऐलान किया था वो अब बुरी तरह नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान आज खित्ते में तन्हा होने के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। क्या कमेंट करेंगी? बिल्कुल, ये तो किसी मैंने और आपने नहीं कहा, जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान दोस्त हैं हम या पाकिस्तान के शहरी हैं, तो जाहिर है हमारी एक वाबस्तगी है और इस किस्म की एनालिसिस में। लेकिन ये एक इंटरनेशनल जरीदे ने किया है जो किसी मतलब वो खासी न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी, जो बार बार कही जा रही है कि मोदी सरकार ने जब आपको 2016 में ये बात कही थी और बड़े उन्होंने हर तरफ ये बात मशहूर कर दी कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की मुहिम चला रहा हूँ और मैं करूँगा, तो ना सिर्फ उनको इस पर मुंह की खानी पड़ी, खासतौर से मार्का हक के बाद, लेकिन उन्होंने ये भी उनके सारे अब लोग खुद भी ये कह रहे हैं, ना सिर्फ ये जरीदा कि पाकिस्तान आइसोलेट क्या, ये तो पूरी पॉलिसी बैकफायर हो गई है, भारत पर बैकफायर हो गई है। और उनकी जो पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां हैं वो खुद भारत की साख को इंटरनेशनली आलमी दुनिया में गिराती चली जा रही हैं और पाकिस्तान को तन्हा करने की जो भी उनकी हिकमत अमली थी उससे वो खुद नुकसान उठा रहे हैं। अब आप देखें 2025 के बाद भारत में ने जो कशीदगी शुरू की, जो भारत ने कशीदगी शुरू की इसी अज़म से कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाएं, तो वो भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने इस जंग में बरतरी हासिल की। इसकी भी बात सब खुद कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आलमी दारुल हुकूमतों ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को हमेशा बगैर सबूत, ये तो आपको याद होगा तब से हो रहा है, सबूत के बगैर कहा कि इसमें कुछ सबूत नहीं है, ना हकायक से इसकी कोई वाबस्तगी है। और पाकिस्तान की सफारती और अस्करी कारकर्दगी ने तो आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दिया। अब आप देखें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, ज़ाहिर ईरान और दूसरे दीगर गल्फ के ममालिक के दरमियान खड़ा है, एक पिवटल स्टेज जिसे कहते हैं, एक मरकज बन गया है सफारतकारी का। मगर ये सब हुआ है अपनी दिफाई और खासतौर से फजाई सलाहियतें दिखा के, डेमोन्स्ट्रेट करके। तो जब लोग देखते हैं, दुनिया जब देखती है कि आपने कभी जंग की शुरुआत नहीं की और आप अपनी ना सिर्फ दिफा कर, अब ठीक ठाक दिफा कर चुके लेकिन सके, और आपने दूसरे मुल्क को जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा था उनको एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में सबक सिखाया है, तो जाहिर है फिर आपकी साख बढ़ती है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो अमन दोस्त पॉलिसियां और कोशिशें और काविशें शुरू की हैं आलमी सतह पर, और आपने देखा कि ये इस वक्त ईरान के साथ जो मुज़ाकरात और अमेरिका के बीच हर मुश्किल मोड़ पे भी पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर बन गया है जी। और इसमें हमारी क़यादत और ख़ास तौर से जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्रेडिट भी दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं ज़रूर कहूँगी कि सदर आसिफ ज़रदारी का भी इसमें स्टेबलाइजेशन में हाथ है। उसके बाद आप देखें कि जितना मुल्क आपके जितनी भी डिफरेंसेस, जितने भी तफरीक मुल्क में हो, सियासी तौर पर वो अलग हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली मुल्क बिल्कुल जब भी कोई मैली आंख से देखता है, जो तो मोदी सरकार ने देखी मैली आंख उन्होंने जरूर आपकी तरफ घुमाई और उसके लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद हो गया। तो ये एक बात हजम नहीं हो पा रही, लेकिन अब दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक साख को सराहा जा रहा है और ये इस जरीदे में लिखा हुआ है।
ہر طرف خطے میں آپ دیکھیں پاکستان کی سفارتکاری علاقائی ہو اس کے آگے ہو وہ بھارت کو کاٹ رہی ہے، صاف بات ہے جی۔ بالکل سینئر رہنما ہے رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی الٹا بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان اپنی عسکری صلاحیت ہو، فضائی طاقت ہو، جیو پولیٹیکل اہمیت ہو، اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک اہم سفارتی کھلاڑی بن کر ابھر رہا ہے۔